राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। यूपीएचजेएस का नोटिफिकेशन दिसंबर माह में ही आ चुका था और 2 बार इसके फॉर्म भरे जाने के डेट को आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब निर्धारित कर दिया गया 15 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और इसके सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया गया है। उसी सिलेबस में जो माइनर एक्ट रखे गए हैं उन्हीं पे नया बैच प्रारंभ हो रहा है 26 तारीख से, यानी जस्ट होली के बाद 26 तारीख से नया बैच प्रारंभ होगा। जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है उस दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। माइनर एक्ट्स जितने रखे गए हैं आप देखेंगे, लॉ के 3 पेपर रखे गए हैं। इन 3 पेपरों में सभी में माइनर एक्ट को रखा गया और आप देखेंगे कि सभी में साक्ष्य विधि को रखा गया। इतने ही नहीं, जो 3 नई संहिताएं बनी हैं आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य विधि के स्थान पर, उन तीनों को सिलेबस में रखा गया और साक्ष्य विधि को तीनों में 3 बार रख दिया। इसके अलावा माइनर एक्ट्स जो बड़े पैमाने पे जोड़ा गया है, तो एक एक करके सारे माइनर एक्ट्स को पढ़ाया जाएगा और अगर आप चाहे क्लास ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, आपको अभी से इन एक्ट्स को लेकर के और इन पर तैयारी शुरू कर दीजिए। नहीं तो लास्ट टाइम पे स्थिति ये होगी कि आपको ये 60 एक्ट ही याद नहीं रह जाएंगे और अंदर क्या लिखा हुआ है वो तो बहुत दूर की बात है। तो इस पर अभी से ही आपको पूरी रणनीति के साथ तैयारी करना होगा। जितने माइनर एक्ट, मेजर एक्ट्स तो पढ़ाया नहीं जा सकता कि कितना समय नहीं रह गया है, लेकिन माइनर एक्ट भी निश्चित तौर से पढ़ाया जाएगा। माइनर एक्ट जैसे आपका SC ST पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया है, IT एक्ट जोड़ा गया है, विद्युत अधिनियम जोड़ा गया है, महिलाओं से जुड़े हुए 3-4 एक्ट्स थे उनको जोड़ दिया गया है और इसके अलावा भी और कई सारे एक्ट जोड़े गए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं उसको। आर्म्स एक्ट जोड़ा गया है, जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट जो पुराना है 84 का, उसको भी जोड़ा गया है। नए एक्ट को भी जोड़ दिया गया है 2013 को भी। तो ये कई सारे एक्ट आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं, सबको एक एक करके आपको पढ़ना होगा। बात रही पेपर, टोटल 5 पेपर पहले हुआ करता था, अब उसको 5 को हटा के 4 कर दिया गया है। 1 जे और इंग्लिश का 1 पेपर कर दिया गया है, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी 100 नंबर का पेपर होगा और 50 नंबर जे का होगा, 50 नंबर उसमें लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं किया गया। ये कन्फ्यूजन बच्चों में बना हुआ है, ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो कुछ भी पूछा जाएगा, अगर आपको इंग्लिश आ रही है, ट्रांसलेशन वगैरह आ रहा है अच्छे से, तो जो भी कुछ पूछा जाएगा वो आप कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई जजमेंट दिया जाए, उस पर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना हो और कोई और भी टॉपिक दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पहले आया करता था पेपर कि ट्रांसलेशन होगा हिंदी और इंग्लिश में, प्रिसाइज राइटिंग होगा, एस्से होगा, उसको बिल्कुल बदल दिया गया है। तो नया सब्जेक्ट मैं शुरू कर रहा हूँ। लगभग 40 माइनर एक्ट सिलेबस में रखे हैं बड़े पैमाने पे। पर्सनल लॉ को अच्छा खासा रख दिया गया है, पूरा हिंदू लॉ का रख दिया गया है, चाहे वो आपका हिंदू विवाह अधिनियम हो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो या माइनॉरिटी एक्ट हो। जो है अवैध से जुड़ा हुआ एक और एक्ट जो है वाट्स एक्ट है, उसको भी रखा गया है सिलेबस में। साथ ही साथ जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को भी सिलेबस में रखा गया है। तो सिलेबस काफ़ी लेंदी किया गया है। हाँ ठीक है, वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से अगर देखें तो सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है मेरे समझ से। लेकिन अब जो बच्चे पहले से माइंड मेकअप किए हुए थे कि 25-30 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, उनको थोड़ा लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। वास्तव में हुआ है लेंदी, नो डाउट हुआ है, लेकिन आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए इतने सिलेबस की आवश्यकता है। आप इसको एक बार पढ़ना है, समझना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को तो अपने दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। उनको कॉन्सेप्ट समझना है, कहानी समझना है। क्वेश्चन सारे के सारे जो प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन हैं वो सारे एक्टों से पूछे जाने हैं, मेंस में भी सारे एक्टों से पूछे जा रहे हैं। हाँ, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्ट से क्वेश्चन पूछे ही जाए, लेकिन किससे छोड़े जाएंगे ये तो हमें नहीं पता है, इसलिए हमें पढ़ना तो सब है।
और मुझे नहीं लगता कि जितने भी एक्ट रखे गए हैं, वो 65 एक्ट हैं टोटल 65 एक्ट रखे गए, तो इन 65 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हम छोड़ नहीं सकते एक को भी, पढ़ना सबको है। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द, चाहे किसी भी संस्थान से जुड़ करके, हमारे यहाँ या कहीं और भी, या स्वयं से, अगर आप सपना पाले हुए हैं तो निश्चित तौर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 महीना कोई समय नहीं होता है। आप एक एक सब्जेक्ट एक दिन अगर पढ़ेंगे तो 60 दिन लग जाएंगे, 2 महीना लग जाएगा एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने में। लेकिन क्या एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना संभव है? नहीं। 65 सब्जेक्ट हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 65 दिन लगेंगे, लगभग 2.25 महीने। और अगर 2 दिन लग गया तो फिर समझिए आप 4.5 महीना खर्च हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसके अलावा आपको जीए भी अलग से देखना है, तो तत्काल लग जाइए, अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करके और तैयारी में लग जाइए अच्छे से।